हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बहुत दिनों की क्लास चली हुई, लेकिन आज अपने फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो राजस्थान सहित अन्य 5 राज्यों में जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो अपने देखने वाले हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री बने और उन राज्यों के लिए जो जो फेमस चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री जो बने भजनलाल शर्मा, जो कि बीजेपी से आते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। ठीक है, और यहाँ का राज्य वृक्ष खिचड़ी है, राज्य पक्षी गोडावन है, राज्य पशु चिंकारा है और राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा है। ठीक है, और राजस्थान की जो साक्षरता है वो है 66.1%, जिसमें पुरुषों की होती है 79.2% और महिलाओं की है 52.1%। ठीक है, फिर उसके बाद अपने देखते हैं कि यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें 200, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 25 और राज्यसभा की सीटें 10। ठीक है, इसके बाद अपने देखने वाले राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ठीक है, और यहाँ पे जिले हैं 50। 3 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करके गए थे, अब पता नहीं वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसका कुछ पता नहीं है। और यहाँ के विधानमंडल एक सदनात्मक है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, जो कि राजस्थान की एक जनजाति कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और थार मरुस्थल राजस्थान में 61% जो है वो थार मरुस्थल का क्षेत्र पाया जाता है। और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं खारे पानी की जो झीलें हैं। खारे पानी की झील है राजस्थान में सांबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्म मंदिर यहाँ पे पुष्कर अजमेर में है। सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी हैं। राजस्थान के थर्मोपोली हल्दीघाटी को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यहाँ की अरावली है। ये राजस्थान ये नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद जनगणना के बारे में देखते हैं। राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। ठीक है, यहाँ का जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर और क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि पंजाब होगा, हरियाणा होगा, यूपी होगा, एमपी होगा और गुजरात होगा। राजस्थान में स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहते हैं और झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान के फेमस विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में पाए जाते हैं। और भारत का जो पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान में एक बहुत फेमस जो है कर्नल जेम्स टोड, उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान को राजस्थान का नाम सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद अगला राज्य देखिए वो है एमपी। एमपी के अंदर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है मोहन यादव, जो कि बीजेपी से बने हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री मंगूभाई पटेल। ठीक है, अब यहाँ के राज्य के प्रतीक देखते हैं एमपी के अपने। एमपी का जो राज्य के वृक्ष है वो है बरगद, राज्य के पक्षी है दूधराज, राज्य के पशु है बारहसिंगा और राज्य के पुष्प है सफ़ेद लिली। साक्षरता यहाँ की है 69.3%। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 78.7% और महिला साक्षरता यहाँ पे 59.2%। ठीक है, अब यहाँ पे सीटें देखिए, यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 230 और एक बढ़ा दी गई है यहाँ पे। ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ की जो भाषा है, भाषा आपको देखने को मिलती है यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में हिंदी है लेकिन वहाँ पे राजस्थानी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, अब एमपी के जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से हैं? यूपी हो गया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा, माही, काली सिंध। इसके बाद आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एमपी के बारे में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में है। सबसे पहली सोलर सिटी सांची में, जो कि एमपी में ही है। सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा नदी है, जो 1312 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे भील है। यहाँ राजकीय नाट्य यहाँ पे माछ है। राजकीय फसल सोयाबीन है। और सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पे धूपगढ़ पहाड़ी, महादेव पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे जनगणना की बात करते हैं अपने। तो जनगणना यहाँ की है, जनसंख्या यहाँ की 7 करोड़ 26 लाख, मतलब 7 करोड़ 26 लाख के आसपास। और जनघनत्व यहाँ का 236 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है यहाँ पर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात यहाँ का है 1000 पे 931 का। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं। साक्षरता यहाँ की है 69.3%। और एमपी की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो बनाए गए हैं जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। अगला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हम जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव साय, जो कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ये भी बीजेपी से ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल है विष्णुभूषण हरिचंदन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब विष्णुदेव साय जो है 1989 में सरपंच रहे हैं और 1990 से 98 में 2 बार एमएलए रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। और ये 1999 से 2014 तक 4 बार रायगढ़ सीट से लोकसभा के सांसद रहे हैं। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ की जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय पशु यहाँ की है वन का भैंसा यानी जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, सोन, पेरी, हसदेव और सबरी। इसके बाद यहाँ पे वन और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अपने जानते हैं। कांगेर पार्टी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में है, अचनाकनार वन्यजीव अभ्यारण्य, पूर्व घासीदास नेशनल पार्क, ये सब छत्तीसगढ़ में ही है। इसके बाद अपने यहाँ की अन्य जानकारी देखते हैं। क्षेत्रफल है इसका 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता यहाँ पे है 75.6% और लिंगानुपात यहाँ पे है 779। ठीक है, यहाँ पे मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं बेलाडीला रेंज और मैकल पर्वत श्रृंखला।
इसके बाद अपने देखते हैं यहाँ के जो डिप्टी सीएम कौन कौन बनाए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा, और रमन सिंह को यहाँ का स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से होंगे, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे दुधवा बांध जो महानदी पे है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर, ये प्रमुख बांध यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ की भाषा वैसे तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे लोकल भाषाएं भी काफ़ी चलती हैं। यहाँ पे 33 जिले हैं। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, लेकिन 50 कर दिए गए हैं। राज्यसभा के 5 सीटें और विधानसभा की यहाँ पे 90 सीटें हैं। इसके बाद जो आपने सभी ने राज्य को मिस कर दिया कि 5 राज्य में चुनाव थे, लेकिन मिजोरम के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है लाल दुहोमा। ठीक है, यहाँ पे जो राज्यपाल थे वो थे हरि बाबू। और मिजोरम का जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को यहाँ इसका गठन किया गया है। और यहाँ के जो राज्य के प्रतीक हैं, राज्य पक्षी है यहाँ का धारीदार मूंछ वाला तीतर, पूंछ वाला। राज्य पशु है यहाँ का शिरो। राजकीय वृक्ष है यहाँ का आयरनवुड पेड़। और राज्य पुष्प है लाल वांडा। यहाँ के वन रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारे वन रिजर्व हैं, जिनमें से प्रमुख है डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, कवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, नेगेंगपुई वन्यजीव, तभी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ के पड़ोसी राज्य होंगे त्रिपुरा, असम और मणिपुर। यहाँ की प्रमुख नदियाँ होंगी चिमतुईपुई, तलोंग, टूटिस और तैरुअल। ठीक है, इनको नाम याद रख लेना आप। यहाँ पे साक्षरता 91.58% की है। यहाँ पे भाषा यहाँ की मीजो है, लेकिन यहाँ पे जो राजकार्य होते हैं ज़्यादातर वो अंग्रेजी में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 जिले पाए जाते हैं। क्षेत्रफल इसका बहुत कम है, 21,087 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 975 का है यहाँ पे। ठीक है, लोक नृत्य यहाँ पे मिमीकुट और चपचारकुट है। झील यहाँ पे टाम झील है, जो मछली और झींगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और मिजोरम में वर्तमान में 27 सीट जेडपीएम के पास है, और 10 सीट एमएनएफ के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है, और 2 सीट बीजेपी के पास है। लोकसभा की यहाँ पे सिर्फ 1 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पे सिर्फ 1 सीट है, और विधानसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, अन्य जानकारी ये है इसके बारे में। 1972 से पहले मिजोरम केंद्र शासित राज्य बना। फिर 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ संधि के मुताबिक 10 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 मिजोरम का भारत का 23वां राज्य बना है। ठीक है, यहाँ पे पर्वत है। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पांगपुई, को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंतिम राज्य जो ये है तेलंगाना। तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री है वो है अनुमुला रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस से हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है तिमलिसी सौंदरराजन। ठीक है, इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। इसके बाद इसके राज्य के प्रतीकों के बारे में देखते हैं अपने। राज्य के प्रतीक है यहाँ के, राज्य पक्षी है यहाँ का पाइलेटा, राज्य पशु है यहाँ का हिरण जो होता है वो है, और राज्य के वृक्ष है जम्मू चेटू, और यहाँ का राज्य पुष्प है तांगेदू। नदियाँ यहाँ पे प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, भीम और मंजीरा। पर्यटन स्थल यहाँ पे है चारमीनार, गोलकुंडा किला, श्री वेंकटेश्वर मंदिर। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है। यहाँ की प्रमुख धरोहर है मुगुर जिले के रामप्पा मंदिर। ठीक है, अब यहाँ की साक्षरता के बारे में देखते हैं कि साक्षरता है 66.54%। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 74% मिलती है, 74.95%, अप्रोक्सीमेट 75% के आसपास। और महिला साक्षरता यहाँ पे 57.92%। जिले यहाँ पे 33 हैं। यहाँ की भाषा जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे उर्दू का भी काफ़ी प्रचलन मिलता है। यहाँ का जनघनत्व 312 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 312 लोग रहते हैं। लिंगानुपात यहाँ का 988 है। इसके बाद देखिए लोक नृत्य। तेलंगाना में पेरिनी शिवतांडवम और बोनालू लांबाडी ये प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ की झीलें हैं हुसैन सागर, ओस्मान सागर और पाखल झील। वर्तमान में देखो यहाँ पे कांग्रेस के पास 64 सीटें हैं, बीआरएस के पास 39 सीटें हैं, और एआईएमआईएम के पास 7 सीटें हैं, और बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, और बाकियों के पास 1 सीट है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे लोकसभा की 17 सीटें आती है, राज्यसभा की ओनली 7 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं, और विधान परिषद की 46 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ करंट अफेयर्स के अनुसार दुनिया का सबसे पहला 3D मंदिर तेलंगाना राज्य में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।